मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातै भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलय समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। आचार्य समंतभद्र बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधत सर्वेषामाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेत् गुरु। फिर से तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधत। ये इतनी सारे हमको भगवान दिखाई दे रहे हैं, अपना अपना तीर्थ बनाए हुए हैं, परस्पर विरोधत और आपस में विरोध करते पाए जाते हैं। परंतु सर्वेषामाप्तता नास्ति, सभी लोग तो भगवान नहीं हो सकते। क्यों? कश्चिद एव भवेत् गुरु, एक ही जन कोई तो भी भगवान होना चाहिए। सिंपल सी बात है। आज इस देश में 1000 जन दावा करे कि मैं इस देश का प्रेसिडेंट हूं, मैं इस देश का प्रेसिडेंट हूं, मैं इस देश का प्रेसिडेंट हूं। प्रश्न है मेरा, क्या 1000 जन प्रेसिडेंट होंगे या एक ही जन प्रेसिडेंट होगा? एक ही होगा, बराबर। तो बात यही से चालू होती है। कौन सही प्रेसिडेंट है उसकी पहचान हमें करनी बहुत ज़रूरी है, वरना गलत प्रेसिडेंट के चक्कर में आकर के हम अपना अहित ही कर लेंगे। बात इस धर्म मार्ग पर भी ऐसी है। हम सभी जीव किसी न किसी स्थान पर, किसी न किसी एक व्यक्ति पर एक श्रद्धा स्थान ढूंढते हैं जहाँ पर हम अपनी श्रद्धा रख सके, बराबर है, जिसके ऊपर हम विश्वास रख सके। ऐसे एक व्यक्ति, एक स्थान, एक वस्तु एक श्रद्धा स्थान मांगते हैं। प्रायः लोक में 3 स्थान मिलते हैं, देव द्वारा प्रणीत शास्त्र और देव के मार्ग पर चलने वाले गुरु। इन 3 स्थानों पर सबकी किसी न किसी प्रकार से आस्था होती ही होती है, उनका विश्वास होता ही होता है, उन श्रद्धा स्थान जिसे कहते हैं। अब आप विचार करेंगे कि वैदिकों ने अपने अपने ग्रंथ बनाए हैं, वे अपने अपने क्रियाकलाप करते हैं, उनके अपने अपने गुरु हैं। हम अगर विचार करें तो नग्न दिगंबर मुनिराज है, सच्चे 28 मूल गुणों का पालन करने वाले देव हमारे अरहंत देव है, पंच परमेष्टि में सब कुछ आ जाते हैं, बराबर। और हमारी जिनवाणी है जो भगवान के द्वारा प्ररूपित की गई है। हमारे मुस्लिम भाई है, मुस्लिम भाई क्या करते हैं? वे खुदा पीर पैगंबर को मानते हैं, वे उनके भगवान। उनके शास्त्र मतलब क्या? उनका कुरान। और उनके गुरु मतलब कौन? उनके मौलवी, जो मौलवी कहते हैं, अलिम जिसे कहते हैं, वे सब उनके एक प्रकार से गुरु हो गए। ईसाइयों में देखिए, ईसाइयों में क्या होता है? जीसस, यीशु जिसे कहा जाता है, तो भगवान उनका ग्रंथ बाइबल। और उनके गुरु, उनके जो फादर होते हैं, पोप होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, एक प्रकार से उनके गुरु हो गए। मतलब हर प्रकार आप देखेंगे, हर जगह से देखेंगे, मोटा माटी आपके 3 ही श्रद्धा स्थान मिलेंगे, देव, शास्त्र और गुरु। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है, मान के चलो कोई इस दुकान में, इस भरे बाजार में नवीन है, वो पूर्णतः अज्ञात है बाबा। उसको सिर्फ इतना पता है कि यहाँ पर एक श्रद्धा स्थान है, यहाँ पर कोई एक सच्चा व्यक्ति है जहाँ पर मुझे अपना सच्चा माल मिल पाएगा, जिसके ऊपर मैं विश्वास रख सकता हूँ। ऐसी दुकान एक ही होनी चाहिए। पर जैसे वो बाजार में उतरता है, उसको इतनी सारी दुकानें दिखाई देती है, उसको एक विचार आता है कि इनमें से सही कौन, इनमें से गलत कौन। एवं चेत एवं स्यात्, एवं न चेत एवं न स्यात्। इस प्रकार से वो तर्क युक्ति कुछ लगाना चाहता है। ये ऐसी वस्तु है
ऐसी होनी चाहिए, ऐसी वस्तु नहीं है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से कुछ तर्क युक्तियां लगा करके वो सही दुकान की खोज में निकला हुआ है। और पंडित जी साहब भी इस अधिकार के माध्यम से, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के इस 5वें अधिकार के माध्यम से हम आप सरीखे जीवों को उस सच्ची दुकान की खोज करने में मदद करेंगे। वे ये नहीं बताएंगे कि जैन धर्म सच्चा है, इसलिए जैन धर्म, हम जैन धर्म में जन्मे हैं इसलिए जैन धर्म अच्छा है। नहीं, जैन धर्म अच्छा है इसलिए मेरा है, तो है ना, जो मेरा है सो अच्छा है, इस रीति नीति को छोड़ करके जो अच्छा है सो मेरा है, ये रीति नीति हमें अपनानी चाहिए। ये रीति नीति अगर अपनाएंगे तो हम अवश्य ही अपने कल्याण को करेंगे। आइए हम इस अधिकार को प्रारंभ करते हैं। आज सभी जनों को देख करके काफ़ी आनंद हो रहा है, क्योंकि लगभग अपन फुल स्ट्रेंथ पर है। हम 6 जन हैं पर फुल स्ट्रेंथ पर है और अटेंडेंस भी 100% है। तो राइट टाइम पर आप सभी जन आए हैं और 5वां अधिकार गलती से भी छोड़ना नहीं है। मैं आपको बताऊं, आज जितने भी जन, अधिकांश जितने भी, कहने की अपेक्षा अधिकांश जितने भी विद्वान मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को चलाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे के बाद सीधा छठा, 7वां, 8वां, 9वां, इतना करके ग्रंथ को पूरा करते हैं। 5वें अधिकार को हाथ लगाने की किसी की हिम्मत नहीं होती है, या फिर एक प्रकार से कोई ज्यादा इस 5वें अधिकार के ऊपर फोकस नहीं करता है। चर्चा करता भी है तो एक प्रकार से ऊपरी चर्चा करके इस अधिकार को पूरा करता है। ये एक प्रकार से मुझे युक्त नहीं लगा। करते भी होंगे चर्चा, मैं जानता नहीं हूं, परंतु जितना मेरे सुनने में आया है कि 5वां अधिकार ज़्यादा चलाया नहीं जाता है, इसलिए आपको इसके ऊपर भी विश्लेषण काफ़ी कम मिलेगा। और हम पूरा प्रयास ये करेंगे कि हम इस अधिकार को अच्छे से पढ़ें, एकदम तसल्ली से पढ़ें, समझ करके पढ़ें। और इसको तो बताऊं मैं, हम पूरा चार्ट फॉर्म में ही कंप्लीट करने वाले हैं। ये पूरा जितना भी 5वां अधिकार पूरा का पूरा हम चार्ट फॉर्म में टेबल बना करके, चार्ट बना करके ही कंप्लीट करेंगे। तो आपको रटने के लिए भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चार्ट देख लिया, फटाफट आपके पूरे पॉइंट्स याद होते जाएंगे, आपको सारी बातें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, अधिकार को प्रारंभ करते हैं। नाम है विविध मत समीक्षा। शब्दों की तरफ गौर कीजिए। विविध मत समीक्षा, हम यहाँ पर परीक्षण करने आए हैं। बाबा, इतने सारे मत मतांतर हमें दिख रहे हैं, कौन सा मत सही है, कौन सा मत गलत है, हम इसकी चर्चा करने आए हैं। वैसे जाते जाते एक और बात बता दूं, मैंने शुरुआत कहाँ से की थी? तीर्थकृत समयानाम च, और उसकी अंतिम लाइन थी कश्चित एव भवेत गुरु, कोई एक ही होना चाहिए जो सच्चा होगा। बराबर। अब इसी तर्ज पर एक और छंद मिलता है, मैं उसको भी सुनाता हूँ और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कपिलोपि यदि सर्वज्ञो बुद्धो नेति का प्रमाण। क्या कहा? कपिलोपि यदि सर्वज्ञो बुद्धो नेति का प्रमाण। कहते हैं यदि कपिल सर्वज्ञ है तो बुद्ध क्यों नहीं, और यदि बुद्ध सर्वज्ञ है तो कपिल क्यों नहीं। और आगे लिखते हैं, आगे की पंक्ति, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, बट उसका आशय ऐसा है, और यदि दोनों सर्वज्ञ है तो दोनों की आपस में लड़ाई क्यों है? हाँ, बराबर है ना। अगर दोनों पक्ष सही है, अगर वादी भी सही है, प्रतिवादी भी सही है, प्रश्न है मेरा, झगड़े का कोई अवसर रहेगा? अगर बीजेपी भी सही है, कांग्रेस भी सही है, प्रश्न है मेरा, या झगड़े का कोई अवसर रहेगा? नहीं रहेगा। अरे बीजेपी कांग्रेस की भी छोड़ो ना, हम हमारे घर में देखते हैं, जब दो जनों में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा होता है या फिर आपस में बहस होती है और हम कहें कि दोनों जन सही है, अरे दोनों जन सही है ऐसा कहेंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा चल क्यों रहा है? सिंपल सी बात है। यही बात यहाँ पर भी समझना। अगर कोई ये बहुत भ्रमणा चलती है कि सभी मत समान है, सभी मत समान है, सभी धर्म समान है, सभी धर्म समान। अरे भले आदमी, अगर सभी धर्म समान है तो सभी जन दावा क्यों करते हैं कि हम बेहतर है? और अगर समान है तो इतनी सारी दुकानें लगी क्यों है? कोई एक ही सही होना चाहिए।
झगड़ा आपस में अगर सभी समान होते तो आपस में झगड़ा क्यों है? तो इन सभी बिंदुओं को विचार करके, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमें इस अधिकार को पढ़ना है। आइए हम इसके मंगलाचरण को थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ते हैं। बहुविधि मिथ्या गहन करी, मलिन भयो निज भाव, ताको होत अभाव है, सहज रूप दर्शाव। बहुविधि मिथ्या गहन करी। प्रश्न है मेरा, गहन करी मतलब क्या? गहन मतलब क्या? यहाँ पर शब्द नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर गहन लिखा है, ग्रहण नहीं लिखा है। बराबर। अभ्यास करने में बट बारीकियां देखो। गहन का शुद्ध अगर मैं उच्चारण करूं तो घन होता है, डेंस, और चुस्त करना। कहते हैं मिथ्या को, और क्या गहन का मतलब क्या? माइक्रो स्टडी से तो मतलब नहीं है, सूक्ष्म। सूक्ष्म नहीं, यहाँ पर कहना है कि और पक्का करना, और चुस्त करना, और मजबूत करना। घना, हिंदी में घना। हाँ बराबर, घना। घना हिंदी में जो अपन घना कहते हैं, तो घना मतलब और चुस्त करना, और मजबूत करना, और स्ट्रॉन्ग करना। तो मिथ्यात्व को गहन करना किस प्रकार? बहुविधि। ये जो विविध मत समीक्षा है ना, उसी के ऊपर से शब्द आया है, बहुविधि। अनेक अनेक धर्म धर्मांतर को के ऊपर श्रद्धा रख रख करके ये जीव अपने मिथ्यात्व को कमजोर करता है, उसका नाश करता है, और चुस्त करता है, और तुष्ट करता है, और पुष्ट करता है। और मलिन भयो निज भाव। मिथ्यात्व को पुष्ट करके क्या होगा? हमारा स्वभाव प्रकट होगा या और मलिन होगा? मलिन होगा, बराबर है। तो मलिन भयो निज भाव, तो ताको होत अभाव है, सहज रूप दर्शाओ। और जब हम सही की परीक्षण, सही तत्व ज्ञान का परीक्षण करेंगे, सही धर्म का परीक्षण करेंगे, सही मत का परीक्षण करेंगे, तो अपने आप ही ये मिथ्यात्व भी दूर हो जाएगा। एक उदाहरण देता हूं, पहले तो एक कंसेप्ट बताता हूं, फिर उदाहरण भी देता हूं। दो प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं। कौन से? गृहीत मिथ्यात्व, अगृहीत मिथ्यात्व। बराबर। अगृहीत मिथ्यात्व मतलब क्या? जो अनादि से जीव को पाया जाता है, भैया उसको कोई बताना नहीं पड़ता, अनादि से चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, चलते आ रहा है। मतलब सिंस ये जीव निगोद में था, निगोद से इसको मिथ्यात्व पाया जाता है, उसे अगृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। अब गृहीत मिथ्यात्व मतलब क्या? जो नवीन रूप से, शब्द से ही ख्याल में आता है, गृहीत, ग्रहण किया हुआ, जो नया नया ग्रहण किया हुआ है, उसे गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। अब ये गृहीत मिथ्यात्व करता क्या है? अगृहीत मिथ्यात्व जो अनादिकाल से चलते आ रहा था, उसको पुष्ट करता है। जिस प्रकार घर को जब पेंट किया जाता है, तब क्या किया जाता है? पहले वो एक पुट्टी लगाई जाती है, उसके ऊपर फिर एक प्राइमर लगाया जाता है, प्राइमर के ऊपर पेंट लगाया जाता है, कभी कभी एक कोट के ऊपर दूसरा कोट लगाया जाता है, फिर उसके ऊपर कदाचित प्लास्टर लगाया जाता है। अब आप विचार, अब मुझे बताइए, इतनी सारी पैकिंग करने के बाद क्या वो कलर मिटेगा? हमने एक कोट लगाया, प्राइमर भी लगाया, फिर एक कलर लगाया, दूसरा कलर लगाया। प्रश्न है मेरा, क्या वो अंदर की जो मजबूती है, वो मजबूती ढीली होगी या और मजबूत होगी? और मजबूत होगा। वो एक कोट के ऊपर दूसरा कोट जो लगाया है ना, वो और पक्का होता जाता है, पक्का पक्का महापक्का होता जाता है। बस ऐसी बात समझना, गृहीत मिथ्यात्व के ऊपर अगृहीत मिथ्यात्व एक बूस्टिंग इफेक्ट करता है, वो है ना कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब यहाँ पर मैं पॉजिटिव कैटलिस्ट के रूप में बात करता हूँ। व्हाट इज अ कैटलिस्ट? कि वो केमिकल रिएक्शन के स्पीड को
ऑल्टर करता है। हालांकि यहाँ पर ज़्यादा फिट बैठेगा नहीं वो उदाहरण, बट ठीक है आप समझ सकते हैं। उसकी स्पीड को और बढ़ा देता है। जो अगुहित मिथ्यात्व काम कर रहा था ना, उससे उसके प्रभाव को और अनंत गुना मल्टीप्लाई करता है ये गृहीत मिथ्यात्व। ठीक है, और ये गृहीत मिथ्यात्व वैसे बता दूं मैं, सिर्फ और सिर्फ मतलब देवों में नहीं होता, नारकियों में नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ मुख्यता की बात चल रही है, मुख्यता देवों में नहीं होता, नारकियों में नहीं होता, मनुष्यों में पाया जाता है। मतलब ऊर्ध्वलोक अधोलोक तो हट गए, बच गया सिर्फ मध्यलोक। मध्यलोक में भी ढाई द्वीप में होता है। ढाई द्वीप में भी सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र में होता है। विधेय क्षेत्र में गृहीत मिथ्यात्व नहीं होता। क्यों? अरे जब जहां पर एक प्रकार से विहरमान पाए जाते हैं, निरंतर केवलियों का समागम पाया जाता है, वहां पर तुम कैसे विचार कर सकते हो कि गृहीत मिथ्यात्व पाया जाएगा? तीर्थंकर भले ही ना हो, केवली तो पाए जाते हैं ना, बस। तो वहां पर गृहीत मिथ्यात्व की एक प्रकार से संभावना, एक प्रकार से क्या संभावना होती ही नहीं है, हो ही नहीं सकते वहां पर। तो कहाँ तक आ गए? विधेय क्षेत्र में नहीं होते, ना ही किसी भोग भूमि में होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कर्म भूमि में होते हैं। कर्म भूमि में भी क्या बचा? भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में भी समझना सिर्फ आर्य खंड में होता है, म्लेच्छ खंड में नहीं होता। और आर्य खंड में भी समझना सिर्फ और सिर्फ पंचम काल में होता है। हाँ सॉरी, अवसरपीढ़ी काल में होता है। अवसरपीढ़ी के भी पंचम काल में होता है। और कौन सा अवसरपीढ़ी? हुंडा अवसरपीढ़ी, जो कि अत्यंत स्पेशल अवसरपीढ़ी काल है और जिससे हम आप सभी लाभान्वित हुए हैं। हम आप सभी जिस हुंडा अवसरपीढ़ी, जिस स्पेशल अवसरपीढ़ी काल में जन्मे हैं, उस अवसरपीढ़ी में ये गृहीत मिथ्यात्व विशेष रूप से पाया जाता है। विशेष रूप से तिर्यंचों में गृहीत मिथ्यात्व नहीं के बराबर। देवों में भी कैसे पाया जाएगा भैया? अगर पूर्व संस्कार लेकर के जाए, या नारकी में कैसे पाया जाएगा? पूर्व संस्कार लेकर के जाए तो किसी प्रकार से पाया जा सकता है, परंतु बहुलता तो मनुष्यों में ही पाई जाती है। ठीक है, और उस अवसर पीढ़ी में भी, हुंडा अवसर पीढ़ी, और उसमें भी पंचम काल में विशेष रूप से पाया जाता है। और ये कोई अलग से बताने की जरूरत है भी नहीं। क्यों? आजू बाजू में देखिए जरा, पहले जैनियों की संख्या कितनी थी? पहले तो पूरा जैनियों का राज चलता था। हाँ, सर्वत्र जैनत्व का ही प्रचार प्रसार होता था। और आज विचार करना, कितनी सी तो जनता जैनत्व की रह गई है। कुछ 1% है या उससे भी कुछ कम है। जैनियों की पॉपुलेशन इतनी कम रह गई है, वह विचार कीजिए। और उसमें भी जैन सिर्फ नामधारी जैन है, कामधारी जैन तो और कम मिलेंगे। जो यथावत जैनत्व जिससे समझ में आए, ऐसा कुछ काम करते होंगे, ऐसा कुछ अध्ययन करते होंगे, ऐसा कुछ आचरण करते होंगे, ऐसे तो बहुत कम है। वो नहीं के बराबर मिलेंगे आपको, बराबर है। तो बात ऐसी है कि नामधारी जैन भी पकड़े तो कितने से तो रह गए हैं आज। क्यों? ये अन्य मत का ही विशेष प्रचार हुआ है। और ये एक प्रकार से काल दोष भी समझ सकते हैं, और अन्य मत का प्रचार भी समझ सकते हैं। और हमारी अपनी कमजोरी वो तो है ही, जैन धर्म के लोग ही इतने कमजोर हो गए, उनको अन्य धर्म और अच्छा लगने लग गया, तो वे वहीं पर और अपना माथा आदि टेकने लग गए। खैर, बात तो अपनी ये चलने वाली है कि ये इतना प्रचार प्रसार हुआ कैसे, तो उसकी बात मैंने अभी आपको थोड़ी कही। अब अपन मूल अधिकार को प्रारंभ करते हैं। देखिए, थोड़ा पढ़ते हैं, फिर उसका स्पष्टीकरण भी करेंगे। अब यह जीव पूर्वोक्त प्रकार से मतलब क्या, बताना जरा। अब यह जीव पूर्वोक्त प्रकार से मतलब क्या? जो आगे के अधिकार में विद्या, दर्शन, ज्ञान, चरित्र का ये वर्णन किया है वो। अरे शब्द पूर्वोक्त पढ़ा है, पश्चातोक्त नहीं। पूर्वोक्ति बोल रही हूँ ना, कि पहले के आगे के 4 अधिकार में जैसे जो बातें की है। हाँ, ओके, वैसा कह रहे हैं, बराबर।
बराबर सही है। जो पहले के 4 अधिकार चल पड़े और उसमें भी स्पेसिफिकली जो चौथा अधिकार चल पड़ा वहां पर बराबर से ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व की बात की थी, अग्रहित मिथ्यात्व की बात की थी। तो पूर्वोक्त प्रकार से जो अग्रहित मिथ्यात्व है अनादि ही से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रहा है। उससे संसार में दुख सहता हुआ कदाचित मनुष्यादि पर्यायों में विशेष श्रद्धानादि करने की शक्ति को पाता है। वहाँ यदि विशेष मिथ्या श्रद्धानादि के कारणों से उन मिथ्या श्रद्धानादि का पोषण करे तो उन जीव का दुख से मुक्त होना अति दुर्लभ होता है। देखिए ना, यहाँ पर सारांश इतना मिल रहा है कि तुमने बहुपुण्य पुंज प्रसंग से, बात को पूरा कीजिए, बहुपुण्य पुंज प्रसंग से अरे याद नहीं है किसी को? हाँ, नरदेह मानव का मिला। परफेक्ट। नरदेह मानव क्या है वो? बहुपुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव, शुभ देह है वो, शुभ देह मानव का मिला। कहना चाहते हैं कितना तो भी तुमने पुण्य संचय कर करा के मनुष्य पर्याय धारण की। अब मनुष्य पर्याय धारण की क्यों? मनुष्य पर्याय से ही उस मोक्ष जाने के लिए तुम्हारे पास रास्ता खुलता है। एक ही ऐसी आयु है, एक ही ऐसी पर्याय है जहाँ से तुम मोक्ष में जा सकते हो। परंतु जानते हो, चारों गतियों में भी जाने के लिए एक में रास्ता है। और चारों गतियों में भी एक्सट्रीम्स में, हाँ एक्सट्रीम्स में, 7वां अधिकार कह रहा हूँ, 7वीं नरक पृथ्वी एक मनुष्य ही जा सकता है। 33 सागर की जो सर्वार्थ सिद्धि का विमान है, मनुष्य ही जा सकता है। देव मर करके देव नहीं हो सकता, नरकी मार के देव नहीं हो सकता, तिर्यंच मर के भी इतनी बड़ी आयु नहीं ला सकता, सिर्फ एक मनुष्य ही इतना कर सकता है। और मोक्ष में भी एक मनुष्य ही जा सकता है। तो कहने की बात मेरी इतनी है, जहां पर पाने के अवसर है, खोने के अवसर भी बराबर वहीं पर होते ही होते हैं। जैसे नारियल का पेड़ है, ऊंचा होता है, बराबर। अब नारियल अगर निकालना है तो कितना ऊंचा चढ़ना पड़ता है? प्रश्न है मेरा, अगर चढ़ते चढ़ते बैलेंस गया और गिर गया, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सब टूट जाएगा। हाँ, हाथ पैर टूट जाएगा, हो सकता है ये आयु टूट जाएगी, ये शरीर के साथ संबंध टूट जाएगा और अगली पर्याय के लिए चला जाएगा। मैंने बहुत सॉफ्ट शब्दों में कहा है, अरे साक्षात मरण तक हो सकता है, मतलब विचार कीजिए। परंतु नारियल का पानी कैसा होता है? मीठा। और सलाइन, आप जानते हैं ना, सलाइन के लिए सब्स्टिट्यूट नारियल का पानी बताया गया है। जिस किसी को भी सलाइन चढ़ानी है तो सलाइन के बजाय नारियल का पानी दिया जाना बहुत बहुत फायदेमंद होता है और एनर्जी देता है। एक प्रकार से एनर्जी ड्रिंक है, तो एनर्जी बहुत शक्ति देता है। तो इस प्रकार से ये नारियल पानी आपको अगर हस्तगत करना है तो बहुत ऊंचा चढ़ना पड़ेगा और कोई गारंटी नहीं आप ले पाओ ना ले पाओ। अगर बीच में ही पैर फिसल गया तो गए, वहीं पे मर जाओगे। तो जितने पाने के अवसर होते हैं, खोने के अवसर भी बराबर होते हैं। और एक दो उदाहरण देता हूँ। गोताखोर है, उसको, अच्छा मुझे एक बात बताइए, सर्वाधिक रत्न और सर्वाधिक मोती कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में, सागर में पाए जाते हैं, बराबर। अब जो गोताखोर है वो क्या करता है? अपने जान की बाजी लगा करके भी जाता है, अंदर जाता है। और कितना डीप जाता है? 50-100 फीट भी नीचे जाने के लिए कोई कम नहीं है, इतना भी नीचे जा सकता है। 50-100 फीट भी कदाचित थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट इतना नीचे जा सकता है, और इतनी बड़ी मछलियाँ होती है, शार्क और वेल आदि बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है। इतनी बड़ी मछलियों के सामने ये कौन तो कीड़ा मनुष्य है, ये ऐसे निकल जाएंगे उसको। सांप आदि ऐसे प्राणी होते हैं
डस लिया, निगल लिया, किसको पता चलने वाला है। और इन सब हिंस्र पशुओं के बीच में से उसको गुजर करके वो तह तक जाना है और वहाँ से उस सीप को लाना है जिसमें से वो मोती निकाल पाए, या अगर कहीं रत्न होंगे तो रत्न को लेकर के आ जाए। और कोई गारंटी नहीं है फिर से आएगा या नहीं आएगा। आ गया तो अच्छा, नहीं तो आदमी, रत्न तो हाथ में आए नहीं, आदमी भी हाथ से चला गया। ऐसा है ये। और उदाहरण है अन्य मतियों की अपेक्षा उदाहरण ले सकते हैं। जिनागम में चरणानी योग तो वैसे इसकी सम्मति देता है ही नहीं। शहद तो अभक्ष्य माना गया है। मधु, अब जिसको हनी चाहिए, मधु चाहिए, शहद चाहिए, उसको बराबर झूमती मधुमक्खियों के बीच में जाने की तैयारी होनी चाहिए। और एक मधुमक्खी काट जाए क्या हाल होता है। किसी के साथ हुआ है क्या ऐसा हादसा, या किसी के नियर बाय रिलेटिव का? नहीं, देखा नहीं। अच्छा, I have enjoyed it. अच्छा, you have enjoyed it, okay. How was the experience then? महाराष्ट्र को हुआ था ना? क्या कहा डॉक्टर साहब? Unbelievable experience. हमारी दादी जी भी कह रही है। एक बार तो हाँ बोलिए। एक बार तो मैंने देखा था दूसरे के पर अटैक करते हुए हाँ। घर के आसपास ही। हाँ। और एक बार मैंने खुद देखा कि मुझे they have bitten. अच्छा, और एक मधुमक्खी भी काट जाए ना, You start आदमी वहीं पे नाचने लग जाए। सड़क पे चल रहा था, अचानक बहुत बहुत हालत खराब होती है। लाइक वो तो शॉर्ट होता है ना पूरा। बराबर। You start dancing on the road. Right. पे लोग क्या समझ रहे हैं कि क्या करोगे, why is doing like this? राइट। उनको समझ में आता है कि भैया मधुमक्खी। एब्सोल्युटली होता है ना। हमारी दादी जी को भी काट चुके हैं तो, और बहुत सारी मधुमक्खियां काट गई थी। हाँ। और वेदना कभी कभी असह्य हो जाती है, वेदना बहुत असह्य वेदना हो जाती है। परंतु ऐसी मधुमक्खियों, झूमती मधुमक्खियों के बीच में जाकर के ही वो मीठा शहद प्राप्त होता है। समझ में आता है? मतलब हाँ, वो पिक्चर का डायलॉग है ना, पिक्चर मतलब वो वेब सीरीज का डायलॉग है ना, रिस्क है तो इश्क है। हाँ, मतलब अगर तुमको कोई अच्छी चीज पानी है तो रिस्क तो उठाना पड़ेगा भिड़ू। रिस्क नहीं है, नो गेन्स विदाउट पेन्स। अगर कोई कष्ट नहीं है तो उसका फल भी उतना नहीं मिलता है। मराठी में एक कहावत चलती है, आधी लागतात चटके मग मिळते भाकर। पहले हाथ तो चटके लगते हैं और तब जाकर के तुमको हाथ में वो रोटी आती है। समझ में आ रहा है? मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि मनुष्य पर्याय भी ऐसी है जहाँ पर तुम्हारे पाने के अवसर होते हैं, खोने के अवसर भी बराबर वहीं पर हुआ करते हैं। मोक्ष में जाने के लिए यही से अवसर है, परंतु और पतित होने के लिए रास्ता भी यही से बोया जाता है। क्या कहा? कुमकुम जी आपका माइक चालू। सॉरी। हाँ, तो पाने के अवसर जितने होते हैं, खोने के भी अवसर उतने ही हुआ करते हैं। ठीक है, अब देखो एक उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। पहले पढ़ लेते हैं, फिर अपन एक दो और विशेष उदाहरण देखेंगे। जैसे कोई पुरुष रोगी है, वह कुछ सावधानी को पाकर कुपथ्य सेवन करे तो उस रोगी का सुलझना कठिन ही होगा। देखो, हाँ, किसी को अगर बुखार चढ़ गया है, ठीक है, किसी को बुखार हो गया है, तो उपाय के रूप में क्या करें? अरे बाबा, और बुखार में होता क्या है? बुखार में होता है कि बहुत अशक्त हो जाता है आदमी, बहुत दुबला अशक्त हो जाता है, ताकत नहीं रहती है। तो ताकत देने के लिए किसी ने सलाह दी, अरे देखो ना, ताकत चाहिए तो थोड़ा हलवा खिलाओ, लड्डू वड्डू खिलाओ, इसको ताकत भरपूर आएगी। प्रश्न है मेरा, क्या होगा? उसको अगर हलवा खिलाया जाए, लड्डू पेड़ा बर्फी खिलाया जाए तो क्या होगा?
बुखार में बात कर रहे हो? बुखार में हाँ, बुखार में। वो और बीमार पड़ जाएगा। और बीमार पड़ जाएगा। जानते हैं, इसके लिए एक ऐसे ही चुटकुला भी सुनाया जाता है। हाँ, विद्वान जन ऐसे ही चुटकुला सुनाते हैं कि एक अपना पप्पू बहुत बीमार था, इतना बुखार आ गया, बीमारी से बाहर निकल ही नहीं रहा है। बुखार चल रहा है और हाई डिग्री का बुखार चल रहा है। और बराबर साहब बुखार में क्या दिया जाता है भाई, कुछ पचता ही नहीं है पेट में, तो मूंग और मूंग की दाल का पानी ऐसे ही कुछ दिया जाता है हल्का हल्का, इसके ऊपर ही काम चलाया जाता है बराबर। तो कोई एक घर में आ गया व्यक्ति, उसने देखा अरे पप्पू की हालत तो बहुत ख़राब है, तो उसने धीरे से कहा अरे सुनो जी, इसको ज़रा हलवा वलवा खिलाओ, इतना दुबला हुआ है, अशक्त हुआ है, खिलाओ हलवा। और पिता ने कुछ भी नहीं कहा, वे चुप रहे। और जैसे ही वो व्यक्ति चला गया, पप्पू पूछ रहा है पापा वो क्या कह रहा था, कुछ खाने के लिए कह रहा था ना? कुछ नहीं बेटा, कुछ खाने के लिए नहीं कह रहा था। नहीं, कुछ हलवा कह रहा था। बेटा हलवा नहीं, तुम्हारे मौत का पैगाम लाया था। अरे बुखार में तुम अगर हलवा खाओगे, पहली बात तो यह अनिष्टकारक अभक्ष्य में जाता है। क्यों? शरीर को चलेगा ही नहीं, तुम उसमें और अगर खाओगे तो रोग घटने की बजाय रोग बढ़ता है। वो क्या है, इष्टोपदेश का एक श्लोक है। हाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ रहती है ना, हाँ, तो बुखार में हलवा खाने को ही बोलते हैं, क्योंकि एलोपैथिक दवा बहुत भारी रहती है ना, हाँ, उसके लिए तो सीरा खाने को, ये हलवा खाने को बोलते हैं। ऐसा मैं बोल रही हूँ, अगर कुछ नहीं ले रहे तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन एलोपैथिक ले रहे हैं ना तो हलवा खाने को बोलते हैं डॉक्टर। अरे हम यहाँ पर एलोपैथी को कंसीडर करें, हाँ आपकी बात से हो सकती है, उस दवा के साथ वैसा लेना पड़ता होगा, परंतु पंडित जी ये एलोपैथी थोड़ी नहीं जानते हैं, वे तो शुद्ध सात्विक दवा को जानते हैं। पंडित जी एलोपैथी ऐसी अभक्ष्य दवाई जानते ही नहीं थे। तो ये तो अभी रिसेंट में ये सब प्रचलन हुआ है। पहले तो ये शुद्ध सात्विक दवा के माध्यम से ही सब ठीक कराया जाता था। और अगर कोई उसमें हलवा खा ले तो और रोगी पड़ जाए। अपन तो एक जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलो मैं और एक उदाहरण देता हूँ। आपको मान के चलिए अष्टमी है, कल अभी अष्टमी या चौदस कुछ तो भी है ना, मुझे याद नहीं है, बट कल कुछ एक तिथि है। मान के चलो कल आपको उपवास है, मतलब आपको पानी भी नहीं पीना है, कल आपको पानी भी नहीं पीना है। और आज मान के चलो आज की जो सब्जी है, सब्जी में एक बार नमक की जगह 2 बार नमक डाल दिया गया। हम ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही घटित हुआ है। आज के लिए हमारे टिफिन में नमक थोड़ा ज़्यादा आ गया, तो उसको लेकर के शाम को मुझे बहुत पानी की ज़रूरत महसूस हुई। नसीब इतना अच्छा था कि अपन 3 बॉटल की जगह 4 बॉटल की पानी लेकर के गए थे घर से, तो उतना तो फिर अब वो क्या है, नमक पानी मांगता है। जितना नमकीन खाएंगे उतनी तकलीफ होती है, उतना और प्यास लगती है। जितनी तली तुली चीज़ें खाएंगे उतनी और प्यास लगती है, ये आपने नोटिस किया होगा। और मैं जो अभी अपना उदाहरण को कंटिन्यू करता हूँ, कल के दिन पानी नहीं पीना था और आज के दिन आपने खूब नमकीन चीज़ खा ली, खूब तली तुली चीज़ें खा ली, और द सेम डे यू स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम ट्रबल, हाय होने लगी, अरे कब ये रात तो छोड़ो, कब अगला दिन कटेगा, ऐसा आपको लगने लग गया। हाउ डिड दैट हैपन, हाउ डिड दिस थिंग हैपन? भले आदमी तुमने ये विचार किया ही नहीं कि कल अपन को पानी पीना नहीं है, और उस हिसाब से फिर हमें आज नमकीन तली तुली चीज़ें नहीं खानी चाहिए थी। समझ में आ रहा है? हम रोगी होने पर दवा का तो बराबरी से आग्रह तो रखते हैं, परंतु पथ्य को हम बराबर खूंटी पे टांग देते हैं, उसको हम कुछ भी कंसिडर नहीं कर देते हैं, उसको एकदम बहुत साइडलाइन कर लेते हैं। जबकि दवा ना भी लो तो भी चलेगा, परंतु पथ्य का पालना तो बहुत 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 ज़रूरी हुआ करता है। मैं
वैसे ही आपको एक बात बता दूं, अभी आपने थोड़ा सा नोटिस किया ही होगा कि मुझे लगभग अभी एक 8-10 दिन से थोड़ी सी कफ और खांसी की दिक्कत चल रही थी। जानते हैं, मैंने औषधि के रूप में आज सच कुछ भी नहीं लिया, मैंने तो इनफैक्ट हल्दी तक नहीं ली, और मेरा अभी आज मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आई एम 90 to 95% ओके। मैंने बिना दवाई लिए क्योर कर दिया। कैसे? अरे सिंपल सी बात है, उसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं, बस इतना सा है, कफ कारक ज़्यादा चीज़ें खानी नहीं, और श्वासोच्छ्वास ज़्यादा लेते रहना, और जैसे ही कफ आ जाए और गले में से कफ बाहर आ जाए, उसको निकाल करके बाहर डाल दो। इतनी सी बात हुआ करती है। हाँ, और इसमें कुछ होता ही नहीं है, बराबर इस समय आप लगभग क्योर हो गया हूँ। पथ्य का पालना बहुत ज़रूरी हुआ करता है, बहुत ज़रूरी हुआ करता है। तो बस ये उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई पुरुष रोगी है, वह कुछ सावधानी को पाकर कुपथ्य सेवन करे तो उस रोगी का सुलझना कठिन ही होगा। उसी प्रकार यह जीव मिथ्यात्वादी सहित है, वह कुछ ज्ञान आदि शक्ति को पाकर विशेष विपरीत श्रद्धानादि के कारणों का सेवन करे तो इस जीव का मुक्त होना कठिन होगा। मतलब पहले ही मिथ्यात्व का पोषण करते आ रहा है, और इन कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को भज करके ये अपने मिथ्यात्व को और पुष्ट करता है। अब मिथ्यात्व और पुष्ट करेंगे तो मोक्ष में जल्दी जाएंगे या और लेट जाएंगे? मोक्ष तो जाना और लेट हो जाएगा, यही बात कह रहे हैं। इसलिए जिस प्रकार वैद्य कुपथ्यों के विशेष बतलाकर उनके सेवन का निषेध करता है, उसी प्रकार यहाँ विशेष, अंडरलाइन द वर्ड, विशेष मिथ्या श्रद्धानादि के कारणों का विशेष बतलाकर उनका निषेध करते हैं। यहाँ अनादि से जो मिथ्यात्वादी भाव पाए जाते हैं, उन्हें तो अगृहीत मिथ्यात्वादी जानना, क्योंकि वे नवीन ग्रहण नहीं किए तथा उनके पुष्ट करने के कारणों से विशेष मिथ्यात्वादी भाव होते हैं, उन्हें गृहीत मिथ्यात्वादी जानना। अगृहीत मिथ्यात्वादी का वर्णन तो पहले किया है, वह जानना, और अब गृहीत मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं, सो जानना। पहले हम अगृहीत की चर्चा कर चुके, अब गृहीत मिथ्यात्व की चर्चा करेंगे। वैसे आपको थोड़ा सा बता दूं, गृहीत और अगृहीत ये शब्द टोडरमल जी ने खुद से लॉन्च किए हुए हैं। ये आपको मूल ग्रंथों में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, किसी भी आचार्य परंपरा में आपको गृहीत अगृहीत ये शब्द नहीं मिलेंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, आपको मूल ग्रंथों में, आचार्यों के ग्रंथों में या इवन विद्वानों के भी ग्रंथों में आपको गृहीत अगृहीत ये शब्द नहीं मिलेंगे। ये शब्द टोडरमल जी ने अपनी तरफ से लॉन्च किए हुए हैं, और इतने प्रचलन में आ गए, इतने तूफान प्रचलन में आ गए कि बस पूछो मत। अब मिथ्यात्व कहा तो तुरंत हमारे ख्याल में दो मिथ्यात्व आते हैं, गृहीत मिथ्यात्व और अगृहीत मिथ्यात्व। वैसे गृहीत मिथ्यात्व के विषय की चर्चा जरूर की थी, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को भजना, इस प्रकार से चर्चा आई जरूर थी, परंतु उसको गृहीत मिथ्यात्व ऐसा नामकरण नहीं दिया था। अनादि से चलते आने वाले मिथ्यात्व की चर्चा जरूर की थी, उसको अगृहीत मिथ्यात्व ऐसा नामकरण नहीं किया था। ऐसा नामकरण करना ये टोडरमल जी ने पहली दफा किया है। बस इसका एक क्या कहना चाहिए, 12वीं सदी में पंडित आशाधर जी ने अभिगृहित और अनभिगृहित ऐसे शब्दों का प्रयोग जरूर किया था, परंतु वे इतने प्रचलन में नहीं आए। गृहित और अगृहित ये शब्द काफी प्रचलन में आए हैं। ठीक है, अब चलो अपन एक काम करते हैं, आज रुक जाते हैं, क्योंकि कल से फिर अपन थोड़ा सा और एक लगभग 15 से 20 मिनट थोड़ी से भूमिका में ही प्रकरण जाएगा। कल अपन उतना कंप्लीट करेंगे, और सबसे पहला मत सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म के ऊपर जो चर्चा पंडित जी साहब ने की है, वही चर्चा हम भी प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। नहीं, चलो रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति।